Hi, today we will see what is the clubbing. Clubbing is the changes in the area under and around the toenails and the fingernails. अब इसमें होता क्या है, स्वेलिंग ऑफ टर्मिनल फ्लैंजेस हो जाती है हमारे पास। और इनका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है कि ये होती क्यों है। या तो वहाँ पे क्रोनिक लो ऑक्सीजन लेवल्स हो जाते हैं, मतलब हाइपोक्सिया हो जाता है। इसके अलावा पेनलेस स्वेलिंग ऑफ टर्मिनल फ्लैंजेस हो सकती है, वहाँ पे कोई इंटरस्टिशियल एडिमा आ जाता है और डायलेशन ऑफ आर्टरीज और कैपिलरीज हो जाती है। और ये पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे पास क्लबिंग होती है। अब ये हमारे पास एक क्लबिंग का पेशेंट है, इसके हैंड्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंटरस्टिशियल एडिमा भी हम देख सकते हैं, डायलेशन ऑफ आर्टरीज और कैपिलरीज भी हम देख लेंगे जब हम इस एरिया की एग्जामिनेशन करेंगे। फिर एक हमारे पास एक टेस्ट है, इसे कहते हैं शैमरॉथ विंडोज़ टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब हम नॉर्मली अपनी दो फिंगर्स को आपस में मिलाते हैं, ऑपोजिट हैंड की सेम फिंगर्स को, तो वहाँ पे हमारे पास एक डायमंड शेड एरिया अपीयर होता है जिसे हम शैमरॉथ विंडोज़ टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन जब क्लबिंग का जो हम पेशेंट है उसे देखेंगे तो उसमें ये एंगल नहीं बन रहा होगा, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्लबिंग हुई हुई है। फिर हमारे पास क्लबिंग की स्टेजेस हैं। इसका निमोनिक है फ्लिड्स, मतलब इसका अब निमोनिक फ्लिड्स है। अब इसमें सबसे पहली वाली स्टेज में क्या होता है कि जी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, जो एरिया होता है ना नेल और फिंगर के दरमियान को, उधर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो लोवी बॉन्ड एंगल है ना वो ऑब्लिटरेट कर जाता है, मतलब जो हमारे पास दो फिंगर्स हैं ना इन दोनों के दरमियान एक एंगल होता है, ये 160 का एंगल होता है फिंगर नेल्स और फिंगर के दरमियान। ये जो है ये ऑब्लिटरेट करके ये मोर देन 80 का एंगल बन जाता है। इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगल की ऑब्लिटरेशन हो जाती है स्टेज 2 में। स्टेज 3 में कन्वेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, नेल्स की जो हमारे पास कन्वेक्सिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेल्स की कन्वेक्सिटी इंक्रीज़ कर गई है। स्टेज 4 में बिल्कुल ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ जाती है। अब इस पिक्चर में हमारे पास दिखा रहा है कि ये बिल्कुल एक ड्रम स्टिक अपीयरेंस है, और ड्रम स्टिक अपीयरेंस कहाँ आती है हमारे पास स्टेज 4 में, मतलब ये फ्लिड्स का डी में हमारे पास ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ जाएगी। और 5 में हमारे पास शाइनी एंड ग्लॉसी चेंजेस हो जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन हो जाती हैं। इसका निमोनिक है फ्लिड्स। फिर ये हमारे पास दोबारा वही क्लबिंग का नॉर्मल। इसमें हम क्लबिंग की पिक्चर में क्या देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास एंगल था वो ये वाला था, जो ऊपर वाला है, कि मतलब ये एंगल है, और नीचे जब हम आते हैं तो वो मोर देन 80 एंगल हो जाता है। ये हमारे पास क्लबिंग। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्लिटरेशन इस एंगल की भी दिखाई गई है। इसके अलावा ये स्वेलिंग दिखाई गई है, एडीमा हो गया, इंटरस्टिशियल एडीमा वगैरह हो जाता है इसमें। फिर क्लबिंग की अगेन डेफिनेशन है पेनलेस सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल फ्लैंजेस हो जाती है, एनलार्ज द इनलार्जमेंट इंक्रीज कन्वेक्सिटी ऑफ द नेल्स हो जाती है इसमें। लास्ट में हम देखते हैं कि ये अगेन पिक्चर है, इसमें हमारे पास ड्रमस्टिक अपीयरेंस है जो हमारे पास स्टेज 4 में अपीयर हो रही थी ऑफ द नेल्स की, और इसके अलावा फिंगर और इनके दरमियान का एंगल भी ख़त्म हो गया हुआ है। लास्ट में हमारे पास कॉजेज़ हैं कि क्लबिंग के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। इसका अगेन निमोनिक भी क्लबिंग ही है। सी से हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, क्रोन डिजीज़ है। एल से लंग एब्सेस है, यू से अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बी से ब्रेकियल एवी फिस्टुला है, एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला, और दूसरे बी से ब्रोंकिएक्टेसिस है। आई से इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। एन से लास्ट पे होता है और नियोप्लाज्मा है। लंग कैंसर, मेसोथीलियोमा हो सकता है और फाइब्रोमा हो सकता है। और इसका निमोनिक हमारे पास क्या है, क्लबिंग।